हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और तो आज का मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हमने 10 मिनट का टाइम लिया हुआ था। तो जितने भी लोग जुड़ गए हैं उन्हीं के साथ हम लोग ये जो है मीटिंग आज का सेशन है आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी आवाज़ सबको जा रही है? आप लोग बता दीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है आपकी। ओके मैम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस मीटिंग में बातचीत किस चीज़ के लिए करने वाले हैं तो वो जानते हैं। तो हमारा जो सेशन है, इस सेशन का ओवरव्यू ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग साथी के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली साथी है क्या। और फिर साथी का ऐप इंस्टॉल करना सीखेंगे। देन आप लोगों को जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया है तो उसका यूटिलाइज मतलब कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन में कैसे देख सकते हैं। और देन उसके बाद जो सबसे अहम बात है कि बच्चों को कैसे इनरोल करना सिखा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारा कोर्स आने वाला है, जो हम लोग कोर्स लाइब्रेरी में चलाने वाले हैं, तो वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है हमारे बच्चों के लिए, तो उसके बारे में जानेंगे। देन अगर कोई क्वेश्चंस है आपके मन में तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साथी एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग जो है बच्चों को फ्री में कोचिंग देते हैं, बच्चों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। कोई भी पैसा इसके लिए हम लोग नहीं चार्ज करते उसको। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सभी बच्चों के लिए, सभी लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने से हो, तो मैटर नहीं करता इस चीज़ से। और हम लोग इन सारे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कराते हैं। और इन सारे एग्ज़ाम्स का जो है कोर्स हर एक ईयर जो है सेशन वाइज रन होता है, जिसमें एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है, जेई है, नीट है, क्लेट है, सीयूटी है, आईसीआर है। अब हम लोग जानेंगे कि साथी ऐप इंस्टॉल कैसे करें। ये आप लोगों के लिए है जो लाइब्रेरी में वर्क कर रहे हैं, अभी जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो पहले आप प्ले स्टोर पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको बेसिकली साथी ऐप सर्च करना है। जैसे आप साथी सर्च करेंगे, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है और थोड़ी देर बाद आपका जो है ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल होने के बाद जैसा कि आप देखेंगे कि ऐप खुलेगा, तो वहाँ सबसे पहले आपको जो एक टिक है, मार्किंग है बीच में, ये स्टूडेंट के ऊपर होगा। बट आप लोग साथी मित्रा हैं हमारे, तो आपको साथी मित्रा को चयन करना है। जैसे ही आप साथी मित्रा चयन करेंगे तो आपको वहाँ पे ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, जो कि आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो वो वहाँ पे आप जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड खुल के आएगा, जहाँ पे आपके जो लाइब्रेरी में बच्चे हैं वो सारे बच्चों का डिटेल आप लोग वहाँ पे देख पाएंगे। जो कितने बच्चों ने एनरोल करा है, किस टाइम एनरोल करा है, नाम क्या है उनका, कौन सी क्लास में है, कौन से स्कूल से है, या फिर कौन से कोर्स के लिए एनरोल करा है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं कि लास्ट 24 आवर में, पिछले 24 घंटे में किन बच्चों ने हमारे लाइब्रेरी में आके पढ़ाई करा है या फिर एनरोल करा है, तो वो सारी डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब बात करते हैं कि बच्चे को कैसे अप्रोच करें या बच्चों को जो है कैसे इसमें एनरोल कराएंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों की बहुत ही अहम भूमिका होने वाली है। तो सबसे पहले एज इट इज़ बच्चों को ऐप इंस्टॉल करवाएंगे प्ले स्टोर से। अगर आईफोन है तो उसके लिए आईओएस जो एप्पल स्टोर होता है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो दोनों जगह अवेलेबल है। तो जैसे ही बच्चे ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप, जैसा कि आप लोगों के डैशबोर्ड पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ क्लिक करके बच्चों को आप वो दिखाएंगे क्यूआर कोड। अदरवाइज शेयर भी कर सकते हैं अगर आपके पास उनका नंबर है तो। रदर देन आप लोगों को जो है कुछ क्यूआर भी भेजे जा रहे हैं आप लोगों के लाइब्रेरी में, तो वो भी स्कैन करा सकते हैं। वो सारा एक जैसा ही काम करेगा। तो जैसे ही बच्चे स्कैन करेंगे इस क्यूआर को, तो उसका ऐप जो है अपने आप वो खुल जाएगा, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐप खुल जाएगा। और वहाँ नीचे पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लिक टू स्टार्ट लर्निंग का बटन है, तो उस पे उसको बेसिकली क्लिक करना है। जैसे वो क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट पे ऑलरेडी क्लिक है और साइन अप विद गूगल करना है। जैसे ही वो उस पे क्लिक करेंगे तो उनके मोबाइल में जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन होंगे वो सारे लिस्टिंग होके आ जाएंगे। तो जिस भी ईमेल आईडी से वो रजिस्टर करना चाहते हैं वो उसके थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट करके इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के बाद जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो
ऑप्शन ईमेल चुनने के बाद जैसे वो क्लिक करेंगे ना, तो आप जिस भी लाइब्रेरी के क्यूआर से उन्होंने स्कैन करा उस लाइब्रेरी का पूरा डिटेल उनके फ़ोन में ऑलरेडी फैच हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन से कंट्री से, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, जैसे कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में भी पब्लिक लाइब्रेरी है और जो है गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जो भी है, वो सारी डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी उनको फिल होके आ जाएगी। ये तो लाइब्रेरी की डिटेल हो गई। अब कुछ डिटेल्स वो होंगी जो फिल नहीं होगी, तो वो खुद उनको भरना होगा, जैसे कि उनका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। देन बात करते हैं कि उनको की एग्जाम, टारगेट एग्जाम के सेक्शन में जाके एसएससी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि अभी हमारा जो कोर्स रन होने वाला है वो एसएससी सेक्शन में आएगा। बाद में हम उसको आरआरबी और आईबीपीएस के अंदर भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो जैसे वो एसएससी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे जो उसको ऑप्शन आएगा तो उसमें लाइब्रेरी सेलेक्ट करना है, ताकि हमें पता चल जाए कि वो लाइब्रेरी के थ्रू बच्चे आए हैं। देन चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही बच्चे उसको सबमिट करेंगे तो वो पंजीकृत उसका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उनको बताएंगे कि कोर्स कैसे इनरोल करेंगे, कोर्स जो हम लोग रन करने वाले हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, तो वो कैसे उसमें इनरोल कर पाएंगे। तो ऐप जब वो उनको खुलेगा तो कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस उनको दिखेगा। तो जैसा कि हमने इंग्लिश से हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया हुआ है पूरे वेबसाइट को और कोर्स वगैरह को भी, तो सबसे पहले वो ऊपर में जहाँ पे ईएन लिखा हुआ वहाँ पे क्लिक करके वो अपना हिंदी भाषा में का चयन करेंगे। लाइक अगर वो इंग्लिश में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में आता है तो उसको वो हिंदी करेंगे, चूज करेंगे। जैसे ही हिंदी वो चूज करते हैं तो उनको जो है ये यूजर इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। वहां से सबसे नीचे जो है गवर्नमेंट एग्जाम में, ये जो आपके सामने जो पिक्चर्स तस्वीर दिख रही है, ऐसा एक कोर्स बन के आएगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, तो वहां पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो है, जैसे यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, तो फिलहाल तो वो क्लासेस इनकमिंग है, अभी तो लाइव की नहीं गई है। आप सभी के सहमत से ही वो लाइव की जाएगी। तो वो क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 3 से 5 रहने वाली है और ये 6 महीने का कोर्स रहने वाला है। तो उसका जो ओवरव्यू है, जब क्लासेस चलेंगे तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो रिकॉर्डेड, जैसे कि लाइव क्लासेस मिस हो जाएंगे 3 से 5, कोई बच्चा अगर नहीं आ पाया किसी भी वजह से, हो सकता है कोई काम आ गया, कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, तो वो सारी क्लासेस जो है हमारी लाइव बन जाए, सॉरी, रिकॉर्डेड हो जाएगी, तो बाद में भी बच्चे जाके देख सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया एट द टाइम, तो बाद में भी उस क्लास को बाद में भी जाके देख सकते हैं। और उसका जो शेड्यूल कुछ इस टाइप का दिखेगा, वहाँ पे टाइमिंग, डेट वगैरह सारी, कुछ टॉपिक, इस टॉपिक वो पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें वो यहाँ पे दिख जाएंगी। अब बात करते हैं कि लाइव क्लासेस का पता कैसे चलेगा कि कौन से समय में कौन से सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चल रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके जो फोन के नीचे स्क्रीन पे लाइव सत्र का ऑप्शन, एक ऑप्शन आएगा, वहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आज के जितने भी क्लासेस होने वाले विथ टाइमिंग, मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे सब टॉपिक, लाइक कि उसका जो कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाना है और कितने बजे पढ़ाया जाना है, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और जो उस टाइमिंग में अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जूम के थ्रू वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, हमारे क्लासेस में शामिल हो जाएंगे और वहाँ पे जो है हमारे टीचर्स से आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। अब तो ये बात हो गई कोर्स की, क्लासेस की। अब ये कोर्स क्यों चुने, कोई भी पर्सन अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसका एक वजह होता है। अगर ये कोर्स कोई चुनना चाह रहा है या पढ़ाई करना चाह रहा है तो उसका रीजन क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स में हमने कई सारे जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे, जो इतने भी एस्पिरेंट है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो काफी सारे मल्टीपल्स प्रिपरेशन करते हैं एक साथ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एसएससी कर रहा है तो वो रेलवे नहीं कर सकता, या फिर आईबीपीएस नहीं करता, या यूपी पुलिस का प्रिपरेशन नहीं कर सकता। तो ये उन सभी का मर्जर है। मतलब ये जो क्लासेस चलेंगी, ये जो कोर्स है, ये इस कोर्स में वो सारे क्लासेस का कम्बिनेशन बनाया गया, ताकि एक कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षाएं हैं, तो वो उसके लिए प्रिपेयर हो पाए 6 महीने में इस कोर्स के थ्रू। तो परीक्षाओं का नाम इस प्रकार है, जैसे एसएससी के लिए वो प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग करवाने वाले हैं। एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, आरआरबी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, उसके बाद आईबीपीएस हो गए, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, पेट जिसको बोलते हैं, और अदर बहुत सारी, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो इनके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे।
अब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब इनका इम्पोर्टेंस क्या है इस कोर्स का। तो सबसे पहले जो हम लोग इस कोर्स में पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, वो कि नींव मजबूत करेंगे, लाइक बेसिक जो एक फंडामेंटल जो प्रिपरेशन होता है हर चीज़ का। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में अगर अगर बोर्ड मास हो गया, बोर्ड मास में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, लाइक अगर मल्टीप्लिकेशन, गुना, भाग, जोड़, घटाव, इस टाइप का जो ऑपरेशंस होते हैं, वो कैसे वो जल्द से जल्द कर सकते हैं, तो वो जो बेसिक होता है, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। और आप लोगों को पता है, उन बच्चों को भी पता होता है कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें काफ़ी मिनिमम टाइम में हमें जो है क्वेश्चंस करने होते हैं विथ एक्यूरेसी के साथ। तो उसी पे फोकस करते हुए हम लोग जो है सबसे पहले हमने ये पॉइंट रखा है कि सबसे पहले उसका नींव मजबूत करेंगे। देन उसको जो बेसिक टू एडवांस, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं, कंपटीशन के जितने भी एग्जाम्स हैं, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बेसिक टू एडवांस लेवल पे कंसेप्ट क्लियर अगर हो जाए तो वो एक रूट तैयार हो जाता है उनका। फिर वो बाद में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे एक पैर होता है तो उसका जो नीचे से फाउंडेशन होता है वो एक ही होता है, बाद में चल के काफी सारे शाखाएं हो जाती है। तो काइंड ऑफ थिंग इसी टाइप का हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं तैयारी कराने का, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल के जितने भी कम्पिटिटिव के एग्जाम्स होंगे वो सारे कवर अप होंगे। और ये सिलेबस बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट है सेशन के एंड में, लाइक जो एग्जाम्स ये जो कोर्स चलेगा उसके अंत में हम लोग जितने भी एग्जाम्स होंगे जो एसएससी के, चाहे आईबीपीएस के, चाहे आरआरबी के, चाहे यूपी पुलिस के, तो ये सारे एग्जाम्स के अलग अलग परीक्षाओं का क्रैश कोर्स रन करेंगे कुछ दिनों के लिए, ताकि इंडिविजुअली बच्चे उस पार्टिकुलर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो पाए। हमने बेस तैयार कर लिया, बेस के साथ हमने बेसिक टू एडवांस भी प्रिपरेशन कर ली। अब है कि भाई हमें जो पर्टिकुलर एग्जाम उसके ऊपर फोकस करना है, और उसके कुछ पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके भी सेशन होंगे। पीवाईक्यूज मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है, वो किस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाया गया है या फिर किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें उनको व्याख्यान किया जाएगा उस सत्र में, उस सेशन में, कि कैसे उसको प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे एक्यूरेसी के साथ जो है उनको वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग इस जो कोर्स है इस कोर्स में बताने वाले हैं। तो इस कोर्स का बेसिकली आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर, रजिस्ट्रेशन और कोर्स इनरोलमेंट या कोर्स को लेके कोई इश्यूज है किसी भी हाँ सर, को तो आप। प्रतापगढ़। सर, प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं। हाँ सर, बताइए प्रतापगढ़ से। ये सर जो प्रेजेंटेशन आपने किया है, जी इसका पीडीएफ बना के जो है उसमें ग्रुप में अगर डाल दें जी जी। तो थोड़ा सा हम लोगों को आसानी रहेगी, लोगों को बिल्कुल समझाने सर, में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें जितने भी स्टेप्स हमने कवर अप किए हैं वो सारे स्टेप्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपके जो जी। व्हाट्सएप ग्रुप है ना। हाँ हाँ जी सर। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन। जिस रूप में आप दिखा रहे हैं ना, आकर्षक है थोड़ा देखने में। जी जी जी। उसी रूप में आएगा तो थोड़ा सा पढ़ने में और लोगों को देखने में अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। सर और रजिस्ट्रेशन तो हमारे यहाँ बहुत तेजी से हो रहा है। हम्म। हमारे ख्याल से 300 के आसपास पहुंच गया होगा। और बहुत जल्दी ये संख्या 1000, 1500, 2000 तक पहुंच सकती है। बिल्कुल सर। सर आप लोगों की प्रयास रहेगी तो बहुत जल्द हम लोग जो है जी जी। काफी एक्सपेंड करेंगे। और आप शायद मीटिंग में भी आए हुए थे लखनऊ, जहाँ तक मुझे याद है। जी, मैं मीटिंग में आया था। मैं मीटिंग में आया भी था, मैं यहाँ कार्य भी कर रहा हूँ। आज हमने 45 विद्यालयों की, जिसमें 43 गवर्नमेंट कॉलेज थे और 2 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज थे, उनकी मीटिंग भी कराई है। जी जी। डीआरएस डीआरएस ऑफिस में ही सबको ऑर्गेनाइज कराई हम्म। मीटिंग। और उसमें इसके लिए उनको निर्देश दिलवाया कि आप लोग 100% 9 से 12 तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करिए। बिल्कुल सर। सर आप लोगों के प्रयास से अगर एक्टिव रहेंगे तो जरूर बहुत से जल्द जो है बच्चे इसका उपयोग कर पाएंगे। जी जी जी। बहुत लाभकारी योजना है आपकी, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं आप लोग। और बच्चे जो इसका लाभ उठाते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय बिल्कुल सर। नहीं।
ठीक है सर सर। और किन्हीं ठीक का है। क्वेश्चंस है? सर जैसा कि हमने डिसाइड करा हुआ था ऑलरेडी, हमारी टीम आपसे कनेक्ट की हुई थी टाइमिंग को लेके। तो एक बार आप लोग सहमत है ना, 3 से 5 हम लोग जो है ये कोर्स रन कर रहे हैं, तो अगर आप लोग बता देते तो सही रहता। बाद बाकी 3 से 5 सही है। और अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो कहीं और क्लासेस या कुछ काम में फंस जाते हैं, तो फिर हमारी जो लाइव क्लासेस वो रिकॉर्डेड भी हो जाती है, तो वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी टाइम भी। और सर अपना लाइब्रेरी का थोड़ा अटेंडेंस पर्पस से चैट में अपना लाइब्रेरी का नाम लिख दीजिए, जहाँ से जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं। नाम बोल दिया जाए। चैट में लिखना है सर। ये टैग में इसी में लिखना पड़ेगा। कोई नहीं सर, आपका नाम वैसे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पे। तो जी। जिनका नाम नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है या जो पर्सनल आईडी से ज्वाइन किए हैं, उनके लिए है। जी। अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी रिगार्डिंग, आप इन कोर्स के लिए या फिर आपको आईडी पासवर्ड या फिर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में कोई भी इशू है तो आप बता सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी। सर इटावा से बात कर रहे हैं सर। एसएससी का हो सकता है सर? 1 से 5, 1 से 3 सर, 1 से 2 हो जाए सर। 1 से 2 मैम? एसएससी का सर मैम कोर्स। ये जो कोर्स चलेगा ना, जैसा कि मैंने पीपीटी में आप हम्म। लोगों को बताया था, ये जो कोर्स हम लोग रन करने वाले हैं, इसमें जितने भी एग्जाम्स हैं, इन सभी जी। का एक ही कोर्स रन होगा इसमें। क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्स हैं ना, ये सारे एग्जाम्स में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, जिसके लिए कोई पर्टिकुलर जी सर। पढ़ाई करने की तो जरूरत नहीं। तो सर हमारे यहाँ जो भी मेंबर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो क्लासेस ले सकते हैं ना? सारे ही ले सकते हैं फिर तो सर, एक से बिल्कुल दो में। बिल्कुल। जी। जी। थैंक यू सर, बस ये पूछना था सर। थैंक यू हाँ सर। हाँ। तो और मैम मैंने शायद आप मीटिंग लेट ज्वाइन किया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये क्लासेस हैं, ये हम लोग इस सेशन में तो जो ये कोर्सेज चलेंगे उसमें ये सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करेंगे। बाद में हम लोग जो है क्रैश कोर्स के तौर पे इंडिविजुअल सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कराएंगे। लाइक अगर कोई जी सर। एसएससी तो की। जी बोलिए। तो सर ये मतलब क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी ऑनलाइन? मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट मंथ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट वीक से। जी ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और मैम अभी जो जितने भी लाइब्रेरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लाइब्रेरियों में सभी ने ये कंसल्ट दिया हुआ है कि टाइमिंग जो है 3 से 5 वो कंफर्टेबल है इसमें। तो थोड़ा सा आप लोग के बच्चों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इसको लेके, कि तीन तो से सर पाँच हो जाएगा सर, 3 से 5 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जी मैम। जी सर। मैम के अलावा और किन्हीं को अगर टाइम के लेके इशू है तो आप पूछ सकते हैं। तो आनंद सर, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई इशू नहीं है टाइमिंग को लेके, तो आज का मीटिंग यही पर स्थगित करें। सर आप लोगों में से किन्हीं का कोई क्वेरी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ हमें बताएं। ओके सर। मुझे लगता है कि आप लोगों की जो भी इश्यूज थे वो सारे सॉल्व हो गए, तो बहुत ही जल्द हम लोग ये कोर्स को लाइव करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। तो आज का मीटिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।